गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वह है सर्वांगसम। तो मेरे प्यारे बंधु, पढ़ाने से पहले मत हो मायूस जिंदगी से, मत हो मायूस जिंदगी से। अपनी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मत हो मायूस जिंदगी से, अपनी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, इरादे हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग क्लास में पढ़ने, प्लीज कीप साइलेंट, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही मेन चैप्टर है, टॉपिक है, मेन टॉपिक है ज्यामिति का। इसको बिना समझे आपका आगे का थ्योरम नहीं बन सकता है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। तो भाई यहाँ त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की बात मैं करने जा रहा हूँ। ये सर्वांग क्षमता है क्या चीज, ठीक है? तो ये सर्वांग क्षमता रेखा खंड में भी हो सकता है, कोण में भी हो सकता है, अर्थात कोण में भी हो सकता है, त्रिभुज में भी हो सकता है, चतुर्भुज में भी हो सकता है और बहुभुज में भी हो सकता है। ये बहुभुज है। तो मेरे प्यारे बंधु, ये सर्वांग क्षमता त्रिभुज रेखाखंड में भी हो सकता है, कोण में भी हो सकता है, त्रिभुज में भी हो सकता है, चतुर्भुज में भी हो सकता है और बहुभुज में भी हो सकता है। समझ में आ गया? लेकिन आज मैं जो चर्चा करूंगा वह त्रिभुज की चर्चा करूंगा। सर्वांग क्षमता है क्या चीज, पहले ये समझ लीजिए। सर्वांग क्षमता का मतलब होता है, सर्वांग मतलब इसको अगर संधि विच्छेद हम करेंगे तो सर्वांग जोड़ समता होगा। इसको आप संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा सर्वांग जोड़ समता। तो मेरे प्यारे बंधु, सर्वांग समता का मतलब सर्वांग जोड़ समता, अर्थात वैसा त्रिभुज जिसका सभी अंग बराबर हो, सभी अंगों से बराबर हो, सभी कोण बराबर हो, वो एक दूसरे का सर्वांग क्षमता कहलाते हैं। एक मोटा मोटे उदाहरण में आपको, दूसरा ठेठ भाषा में आपको उदाहरण में दे देता हूं। सपोज दैट आप अपने गांव में ट्विंस को देखा होगा। ट्विंस का मतलब जुड़वा बच्चा। तो आप जुड़वा बच्चा को आप देख लो तो वो क्या है? सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है। क्यों भाई सर्वांग सम है? अगर आप उस बच्चे को देखोगे तो उसका आंख, कान, नाक एक दूसरे से मिलता है, हाइट भी मिलता है, और अगर आपके पास आ जाए तो ये पता नहीं चलेगा कि रामू है या श्यामू है। तो आपको ये पता नहीं चलेगा। अगर रामू आ गया, अगर आ गया तो रामू को तुमको लगा कि ये रामू है, अगर श्यामू भी अगर उसके एब्सेंट में आ गया तो लगेगा रामू है। तो इसको कहते हैं सर्वांग क्षमता। दैट्स ऑल। किसी को दिक्कत नहीं? चलिए अब आगे मैं समझाता हूं कि त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है? तो भाई त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता में हम लोग त्रिभुज के अंग जो है, किसी त्रिभुज के अंग जो है 6 अंग होते हैं। किसी त्रिभुज में कितना अंग होता है? 6 अंग होता है। एक ये 3 को क्या है? भुजा है, और 3 को कोण है ना? तो ये तीनों क्या है? अंग है। क्या है? अंग है। तो मेरा कहने का मतलब, यदि और केवल यदि एक त्रिभुज तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो वे सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ठीक है भाई? तो इसका पहला अभिगृहित मैं बताने जा रहा हूं। क्या है पहला अभिगृहित? पहला अभिगृहित आपका है SAS। तो भाई
पहला विपरीत मैं बताने जा रहा हूं, ये भूत की तरह आएगा। कौन कैसा आएगा? भूतवा झुमा देता, अगर भूत पकड़ लेता है तो बिना झुमैले वो छोड़ता नहीं। गांव ग्राम में आप लोग देखा होगा कि किसी महिला को अगर भूत पकड़ लिया है तो मोड़िया ऐसे ऐसे करता है ना, या आपका अलग एक्टिविटी दिखाता है तो आपको भी झुमा देगा। अगर इसको याद नहीं करिएगा तो आगे वाला थ्योरम में आपको भी मुड़िया झुमा देगा। इसलिए मेरे प्यारे बंधु, इसको आपको याद रखना है। पहला है SAS, इसका मतलब हुआ साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या हुआ? साइड एंगल साइड। तो मेरे प्यारे बंधु, इसको कैसे लिखेंगे? किताबी भाषा में जाना नहीं है, किताब वाला भाषा याद होगा ही नहीं। अगर याद होगा तो मिसप्लेस भी होगा। ठीक है, तो याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। बिल्कुल आपको कान में इधर से घुसेगा तो इधर से नहीं निकलेगा, ये मेरा दावा है। केवल आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो मैं समझता हूं कि मैथ में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो भाई इसको याद रखने का तरीका क्या है? SAS, साइड एंगल साइड का मतलब होता है, लिखेंगे आप याद करना है तो सीधे बोलना है यदि और केवल यदि। यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर होगा तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। याद हो गया? फिर एक बार, यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के दो भुजा, यहां दो भुजा है ना जी, एगो यहां एगो यहां है और एक कोण है, तो इसी को लिखना है। क्या टर्न में बदल देना है? यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं एक कोण तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर होगा तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दैट्स ऑल। चलिए, यही आपको किताब में लिखा है। यही आपको किताब में क्या लिखा है भाई? दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखो ये उलट के लिखा है, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके अंतर्गत कोण तथा दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी दोनों भुजाएं एवं अंतरित कोण क्रमशः बराबर होंगे तो सर्वांग सम होंगे। इसको आसान है कि मेरा वाला आसान है? तो भाई फिर एक बार मैं दोहरा देता हूं, यदि और केवल यदि, केवल याद रखिएगा, यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा एक कोण तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलवेज प्रूव्ड है। ये ऑलवेज प्रूव्ड है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक तरह का ये सूत्र है। क्या है? एक तरह का एक सूत्र है। सपोज दैट, इसको आपको मैं बता देता हूं, चूंकि ये सपोज दैट आपका ये एक त्रिभुज है यहां पर और दूसरा त्रिभुज है यहां पर। ठीक है, दूसरा त्रिभुज आपका यहां पर है। अब ये त्रिभुज जो है, सपोज दैट A और B है, ये C और D है, ये सॉरी A B C है और ये D और E F है। अब मेरे प्यारे बंधु, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरा अगर है ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। और तीसरा आपका क्या है? तीसरा अगर मान के चलिए सपोज दैट 2 सेंटीमीटर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 2 सेंटीमीटर ले लीजिए। 2 सेंटीमीटर ले लीजिए तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अर्थात ये क्या हो गया? ये दोनों त्रिभुज का AB बराबर आपका D है, BC बराबर आपका EF है और AC बराबर आपका BF है। ठीक है, तो ये आपस में सभी बराबर हैं और इस कोण के बराबर ये कोण है, इस कोण के बराबर ये कोण है और इस कोण के बराबर ये कोण है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। अर्थात इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। तो सर्वांग सम का चिन्ह ऐसा ही होता है। तो हाँ, क्या लेटा हुआ है?
देखो सर्वांग का चिन्ह इस प्रकार का होता है, समझ में आ गया। आप थोड़ा बहुत उलट पुलट के थोड़ा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वहां लोग देखेगा कि सर्वांग का आपका चिन्ह देख लेगा तो उसमें नंबर उम्र कटता नहीं है। ठीक है भाई, तो पहला हो गया आपका, ये आपका एक सूत्र है, ये एक यूक्लिड का दिया हुआ ये सूत्र है, इसको याद रखिएगा। आगे वाला थ्योरम में ये क्या होगा, आपको काम आएगा। समझ में आ गया क्या आया भाई? फिर एक बार मैं समझा देता हूं। यदि और आपको पूछ देगा, कभी कदार ऐसा क्वेश्चन रहता है कि एस से आप क्या समझते हैं, आपको ऐसा लिखने के लिए आ जाएगा, एस से आप क्या समझते हैं, साइड एंगल साइड से आप क्या समझते हैं, भुजा कोण भुजा से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के दो भुजा, एक कोण तदन रूपी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर होगा, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। यही लिख देना है, दैट्स ऑल। समझ में आ गया? अब मेरे प्यारे बंधु, आपका थ्योरम 10 पर चलेंगे, क्योंकि आपको मैं ये बता दिया हूं। क्या बता दिए हैं भाई? तो अभिगृहित ए से एस मैं बता चुका हूं, डोंट टॉक। मैं अभिगृहित ए से एस मैं बता चुका हूं, किसी भी बच्चे से मैं पूछ सकता हूं, इसलिए सभी को ध्यान में रखिएगा। जिस बच्चे से मैं पूछूंगा उसको जवाब देना होगा। पढ़ाने के बाद नहीं जवाब देगा, मे बी बिटेन। सो आई रिक्वेस्ट ऑल माई लवली चिल्ड्रेन, प्लीज लुक at your blackboard, otherwise may be beaten. So I request to all of you, please keep silent in my class and always look at your blackboard. So अब हम लोग देखेंगे आपका परिमेय 10। देखो भाई, आप परिमेय 10 की बात करेंगे, मैं 9 मैं पढ़ा चुका हूं, परिमेय 10 की बात मैं करूंगा। तो भाई परिमेय 10 क्या है, आप सभी के किताब में लिखा हुआ है, फिर भी मैं परिमेय 10 मैं बता देता हूं क्या है। तो परिमेय 10 जितने भी परिमेय 2-2 लाइन का है, उसको कोशिश करना अपनी भाषा में उसको याद करने का। अगर आपको याद रहेगा तो आराम से आपका उत्तर भी बनेगा। तो भाई परिमेय 10 कहता है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्वेश्चन है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। मेरे प्यारे बंधु, यहां पर देखना क्या है, सवाल आपको क्या दिया हुआ है, सवाल में आपको जो दिया हुआ है उसको समझना है। अगर समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल बन जाएगा। सवाल में दिया हुआ है कि बराबर भुजा है, इसका भुजा कैसा है, बराबर है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण कहता है बराबर होगा, यही साबित करना है। बराबर भुजा के जो सामने का कोण है वो आपको बराबर करना है, यही आपका सवाल है। सवाल में आपको दिया हुआ है भुजा बराबर है, तो आपको साबित करना है कि कोण भी बराबर होगा। क्या साबित करना है? कोण भी बराबर होगा। मैं समझता हूं सारे बच्चे होशियार हैं, मैं बिल्कुल सब लोगों के दिमाग में घुसेगा, क्यों ऐसा बच्चा कमजोर नहीं है। मैं समझता हूं सारे बच्चे अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, आने वाली परीक्षा की तैयारी मन तन धन से कर रहे हैं, मेरा ये ऐसा मानना है। तो चलिए भाई, इसको हम लोग देखेंगे। क्या देखना है भाई? तो सवाल देखना है 10 नंबर। तो भाई देखो, यहां पर एक फिगर मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये फिगर मान लिया जाए, ये फिगर है ABC। क्या है भाई? ABC कहता है त्रिभुज की बराबर भुजा है। कैसा है? बराबर भुजा है। कैसा है भाई? तो बराबर भुजा है। ये भुजा और ये भुजा सभी बराबर है ना। तो हमको साबित करना है कि इसका कोण भी सब बराबर होगा, कोण भी सब बराबर होगा, यही सवाल है। अब ये तो सवाल में हमको दे दिया कि त्रिभुज का ऐसा है जिसका तीनों भुजा बराबर है।
ये सवाल दे दिया। अब हमको साबित क्या करना है, इसका तीनों कोण ए बी और सी भी बराबर है, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। चूंकि भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, यही साबित करना है। तो मेरे प्यारे बंधु, इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने मन से एक काम करेंगे। एक अपना मन से क्या करेंगे, एक काम करेंगे। हम ये शीर्ष ए से, देखो भाई, शीर्ष ए से एक लंबवत रेखा हम क्या कर रहे हैं, इसको बीसी पर डाल रहे हैं। ये बनावट में मैंने कर दिया। मैं अपने क्या है, मैं अपने दिमाग से, मैं अपने मन से ये त्रिभुज में क्या किया, लंब डाला। क्या डाला, लंब डाला। तो भाई हमने जो किया उसको लिखेंगे, हमने जो किया उसको लिखेंगे, हमने जो किया उसको क्या करोगे, लिखोगे। चलिए भाई, जो देख रहे हो उसी को लिखना है, किताब से नकल नहीं करना। किताब के फेर में रहेगा तो एक को वो हिसाब आप नहीं बना पाओगे। जो आप फिगर में देखते हो उसी को क्या करना है, लिखना है। क्या देख रहे हो, माना कि ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा बराबर है। लिखो, माना कि एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC की तीनों भुजा बराबर है। ठीक है, तीनों भुजा क्या है, कोई डोंट टॉक, तीनों भुजा बराबर है। अर्थात क्या लिखोगे, अर्थात AB बराबर BC बराबर AC। ये आपको दिया हुआ है। ये क्या है, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, लिखने के फेर में मत रहिएगा। लिखिएगा बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन पहले समझना जरूरी है। समझिएगा तभी आप लिख पाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप नहीं तो ये हिसाब रटने का नहीं है, हिसाब रटा नहीं जाता है, उसको समझा जाता है। तो हमको क्या दिया हुआ है भाई, AB बराबर BC बराबर AC, यही दिया हुआ है त्रिभुज में, यही दिया हुआ है। त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है, लिख दिया AB बराबर BC बराबर AC। इसीलिए साबित करना है, साबित करना है कि, साबित क्या करना है भाई, आपको साबित करना है, आपको साबित क्या करना है, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, यही साबित करना है, यही आपको साबित करना है ना भाई। यही कोण है इसका। अब लिखिएगा बनावट। चूंकि बनावट इसलिए मैं लिख रहा हूं कि जो अपना मन से काम किया जाता है उसको डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। देखो भाई, यहां डॉटेड लाइन से दिखाया हूं मैं, कटा कटा लाइन है ना, तो कटा कटा लाइन जो है वो अपने से लाइन खींचा गया है, इसीलिए उसको डॉटेड लाइन में दिखाया जाता है। जो आप अपने से किताब में भी देखो, जहां जहां डॉटेड लाइन रहेगा वो समझ लेना कि वो क्या है, वो माना गया है। क्या गया है, बनावट में आया है। ठीक है, बनावट में आया है, बनावट में आया है, इसलिए क्या करना है, इसको बनावट में लेना है। बनावट में क्या लेना है भाई, तो लिखिएगा, लिखना है क्या भाई, शीर्ष त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A से BC पर लंब डाला। क्या डाला, लंब डाला। भाई अब लंब डाला, देखो भाई ये समझ लेना कि बाद में मैं पूछूंगा, ये दिमाग में बना लेना, और जो पकड़े जाओगे ये 7 नंबर का चप्पल है, याद रखिएगा, बाद में मैं पूछूंगा। तो भाई शीर्ष त्रिभुज के ABC में शीर्ष A से AD क्या किए हैं, लंब डाले हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A से BC पर लंब
लंब कौन सी डाले हैं? एडी, एडी डाला, ठीक है, डाला। जब लंब डाला तो दो त्रिभुज बन गया, बना ना भाई दो त्रिभुज, एक है ए बी डी और त्रिभुज दूसरा है ए डी सी, दो त्रिभुज बन गया, बना कि नहीं? बिल्कुल बन गया। मदारी वाला देखता है ना, मदारी वाला जब आता है मदारी दिखाने के लिए तो एक सिक्का का दो सिक्का बना देता है, एक सिक्का आपके नाक से भी निकाल देता है कभी कभी। यहाँ मदारी नहीं है, यहाँ ओरिजिनल काम हो रहा है। क्या हो रहा है? तो ओरिजिनल काम हो रहा है। तो ए से एडी लंब डाला बीसी पर, एडी लंब डाला बीसी पर। अब देखिए प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण में क्या लिखोगे? तो दो त्रिभुज बन गया। कोई अगर अपराधी करता है तो अपराधी जो बनता है तो उसको सजा जब होने लगता है तो जज क्या कहता है? जज कहता है गवाह लाओ, तो गवाह पेश किया जाता है और वो कहता है कि हाँ सर इसने ही मर्डर किया, इसने ही मर्डर किया इसका, इसलिए इसको आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। यहां पर भी क्या है? ऐसे वैसे काम नहीं होगा, यहां पर भी प्रमाण की जरूरत है, गवाह की जरूरत है। तो भाई यहां प्रमाण में हम क्या देख रहे हैं? ए बी डी और ए डी सी दो त्रिभुज है ना? तो लिखेंगे प्रमाण में त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी में हम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो भाई, हमको दो त्रिभुज को अगर सर्वांगसम करेंगे तो हमको क्या होगा? सर्वांगसम हम करेंगे। इसके सर्वांगसम पहले करने से पहले हमको एक सूत्र दिया है यूक्लिड ने, वो क्या दिया? कहता है यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक कोण तदन रूपी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर होगा तो वो दोनों क्या होगा? सर्वांगसम होगा। हम यहां पर इसको और इसको सर्वांगसम करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो चलिए हम सर्वांगसम करेंगे। ए बी डी में देखो ये बराबर ये क्या है? ए डी क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों में है ना? दोनों में, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो इसको लिख देंगे एडी बराबर एडी, लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि दोनों में है ये। तो लिखिएगा ए डी बराबर ए डी। क्यों भाई? तो बनावट से क्या है? बनावट से उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में, ठीक है। दूसरी बात और क्या है? दूसरी बात क्या है? ठीक है, दूसरी बात आपको क्या है? एडी बराबर आपका एडी है। दूसरी बात क्या है? और आपका दिया हुआ है एसी बराबर, देखो भाई एसी बराबर आपका ए बी दिया हुआ है, ये बराबर दिया हुआ ना, सवाल में दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? तो लिखिएगा चूंकि ए बी बराबर ए सी सवाले में है, क्या है? बटा कि नहीं? ए बी बराबर ए सी क्या है? ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या है? दिया हुआ है। ए बी बराबर आपका ए सी क्या है? दिया हुआ है। दूसरा है, देखो भाई इस कोण का समद्विभाजक रेखा हमने खींचा है, क्या लिखा है? इस कोण का समद्विभाजक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर। चूंकि लंब जो होगा किसी भी कोण का लंबवत अगर खींचा जाएगा तो कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। क्या बांटता है? दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या भाई? रचना से सी ए डी बराबर बी ए डी। देखो भाई यहां पर सी ए डी ये कोण और बी ए डी तो बराबर में भाग में बांटता है, तो लिखिएगा यहां पर चूंकि कोण बी
ए डी बराबर आपका क्या है भाई, ए कौन ए सी डी। क्यों भाई, बनावट से हमने इसको किया है, क्या किया है, हमने इसको किया है, लंबवत डाला है, तो मैंने किया ना उसको, आप लोगों ने किया, तो अर्थात इसको क्या हुआ, ये कौन और ये कौन क्या होगा, बराबर होगा। लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये बनावट से किए हैं, क्या किए हैं, बनावट से इसको मैंने किया या आपने किया। अब यहां पर याद कीजिए, अभी तुरंत एक अभी आपको अभिगृहित बताया था, वो अभिगृहित क्या है, कोई बच्चा बताएगा, अभी तुरंत अभिगृहित बताया है ना, यस यस वेरी गुड। तो यहां पर क्या बन रहा है, देखो दो भुजा है, दो भुजा है, यहां पर एक भुजा ई और एक भुजा ई, एस एस हो गया और एक कोण हो गया। अतः यहां लिखेगा अतः अभिगृहित एस से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी। जब सर्वांग सम होगा मेरे प्यारे बंधु, तो तीनों भुजा बराबर होगा और तीनों कोण बराबर होगा, ये मैं पहले ही कह दिया। सर्वांग सम का शर्त है कि सभी अंगों से बराबर, क्या है, तो मेरा यहां पर ये सर्वांगसम जब हम कर दिया, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, अर्थात इसका तीनों भुजा बराबर है और तीनों कोण भी बराबर है, अर्थात तीनों भुजा भी बराबर है, चूंकि सर्वांगसम हो गया ना, अर्थात लिखेंगे इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। दिस वाज टू प्रूव, मतलब ये पहले से साबित था, या केवल ऐसा भी लिख सकते हो प्रूव्ड। तो मैं समझता हूं सारे भाई बंधु मेरा जो भी है, मैं समझता हूं कि ये थ्योरम जो है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, किंतु परंतु कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सारे भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करेंगे, दूसरा चैनल है राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। साथ साथ जो भी मेरा भाई बहन जो भी मेरा वीडियो देखते हो, सारे भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि भाई वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से हमको यह पता चलता है कि हमारे में क्या कमी है। अगर आपको कुछ कमी नजर आए तो कमेंट में जरूर लिखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद देना चाहता हूं तथा मैं आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी शब्दों के साथ आज का जो क्लास था आपका ज्योमेट्री का, मैं अब इस क्लास को समाप्त करूंगा। इसके बाद वाला थ्योरम जो 11 नंबर है वो आगे दिन पढ़ाऊंगा। इसी शब्दों के साथ सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूं तथा आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।